चलिए स्टूडेंट्स, हम इस एक्सरसाइज के जो लास्ट क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्यूब किस तरह होता है, इस टाइप का जो है क्यूब होता है हमारे पास, जिसके अंदर क्या होती हैं, ये लेंथ विड्थ और हाइट इक्वल होती है। इस तरह का क्यूब है हमारे पास। उसके वॉल्यूम के अंदर चेंज हमने बताना है कि वॉल्यूम में कितनी चेंज आएगी इफ़ द लेंथ ऑफ ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02। ये जो लेंथ विड्थ और हाइट कहते हैं, हर साइड के अंदर अगर हम इसकी लेंथ जो है एज है उसको चेंज कर दें, वो 5 से पहले 5 था, फिर 5.02 हो गया है, तो टोटल वॉल्यूम के अंदर क्या चेंज आएगी। डिफरेंशियल के मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमने ये निकालना है। तो वही हम लेट कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं, लेट कर लेते हैं कि x क्या है, लेंथ है ऑफ ईच एज एंड v बी दी वॉल्यूम। एक्सिस के अंदर ये जो एज है, लेंथ विड्थ और हाइट एक जैसी होगी तो x होगी सारी, v हम कह लेते हैं जो इसका अगर वॉल्यूम है, तो हमें पता है वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ और मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है। तो यहाँ पर लेंथ भी x है, विड्थ भी और हाइट भी x है, तो वैल्यूज पुट कर देंगे, x की क्यूब आ जाएगी। ये हमारे पास वॉल्यूम है। हमने देखना है कि इसके अंदर चेंज कितनी आएगी, तो वही डिफरेंशियल ले लेंगे। डिफरेंशियल ले लिया, इस तरफ भी डिफरेंशियल और इस तरफ भी डिफरेंशियल, तो डी वी इज इक्वल टू आ जाएगा, तो 3 इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा और साथ में डिफरेंशियल आ जाएगा dx। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अब हमें क्या चाहिए, x और dx की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। x इसके अंदर क्या होगा, x जो शुरू के अंदर गिवन था वही है कि x की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी, और dx क्या होगा जो इनमें चेंज होगा, तो x इज इक्वल टू 5 और dx यहाँ से आ जाएगा जो इनमें डिफरेंस होगा, तो 5.02 माइनस 5, तो ये dx आ गया। यही दोनों वैल्यूज़ इसके अंदर फार्मूले में जाकर पुट कर देनी है, तो यहाँ से हमारे पास ये dv आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.5 तकरीबन जो है क्यूबिक यूनिट्स आ जाएगा। हिंस अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन वॉल्यूम इज़ 1.5 क्यूबिक यूनिट्स। देखें इसके अंदर हमने क्या किया, हमें क्यूब दिया हुआ था और कहा था कि उसके हर साइड की जो लेंथ विड्थ और हाइट जो है वो एज है वो x है। कहते हैं हर साइड जो है 5 से 5.2 तक चेंज हो जाती है। साइड चेंज करने से टोटल वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो इस फार्मूले से निकाल लेंगे। नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इफ़ इट्स डायमीटर इज इंक्रीज फ्रॉम 44 to 44.4 सेंटीमीटर। अब देखिए इस तरह की डिस्क सर्कल टाइप की होती है। कहते हैं उसका जो डायमीटर है, उसका डायमीटर पहले 44 था तो वो चेंज हो गया 44.4 सेंटीमीटर। तो टोटल इसका जो एरिया होगा, अब एरिया पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। एरिया निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब हमें चेंज रेडियस के अंदर चाहिए। हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें डायमीटर, कि डायमीटर ऑफ अ डिस्क, उस डिस्क का डायमीटर पहले 44 सेंटीमीटर था, तो उसका रेडियस क्या होगा। रेडियस क्या होता है कि डायमीटर को 2 पे डिवाइड करवा देते हैं। देखें डायमीटर क्या होता है, कंप्लीट यहाँ पर जो बनता है 2 रेडियस टाइप, 2 रेडियस जो है डायमीटर के इक्वल होती है। ऐसे कहें जो डायमीटर है 2 पर डिवाइड करवा दें तो रेडियस आता है। तो 44 था, 2 पर डिवाइड करवा देंगे तो रेडियस आ जाएगा डिस्क का। यहाँ से फिर चेंज क्या हुई थी, चेंज हुई थी डायमीटर के अंदर, तो कितनी चेंज हुई थी 0.4 सेंटीमीटर चेंज हुई। तो वही चेंज हम देखेंगे रेडियस के अंदर कितनी होगी, उसी को 2 पर डिवाइड करवा देंगे वहाँ से dr। अब ये dr और ये जो r की वैल्यू है, अब हम इसको यूज़ करेंगे एरिया के अंदर, टोटल एरिया के अंदर चेंज फाइंड करने के लिए। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क जो है, सर्कल का ही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई कर देंगे, ये dA बन जाएगा चेंज इन एरिया, तो इज इक्वल टू पाई तो कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा और डिफरेंशियल अप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर पर, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग 2r dr हो जाएगा। अब r की वैल्यू भी है यहाँ पर, dr की वैल्यू भी है, वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पर चेंज इन एरिया dA आ जाएगा 27.4646 स्क्वायर यूनिट्स बनता है। हिंस अप्रोक्सीमेट चेंज इन द एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इज 27.646 स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पर बन जाएगा। क्या था इसके अंदर, हमें सर्कुलर डिस्क दी हुई थी और कहा था उसका डायमीटर पहले इतना था फिर ये हो गया, तो टोटल एरिया के अंदर कितनी चेंज होगी। हमने जो उसका डायमीटर था, डायमीटर से उसको कन्वर्ट कर लिया रेडियस के अंदर, कि डायमीटर ये था तो रेडियस उसका हाफ होगा। फिर जो चेंज डायमीटर के अंदर हुई है उसी को 2 पे डिवाइड करवा देंगे तो
वो हाफ हो जाएगी, रेडियस के अंदर चेंज आ जाएगी। फिर वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, एरिया वाला पाई आर स्क्वायर होता है, डिफरेंशियल अप्लाई करने से हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये यहाँ तक जो है हमारी 3.1 कंप्लीट हुई।